नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। रोशनी के पर्व दीपावली का मौसम चल रहा है। लोग मिठाइयां खाकर या खिलाकर इस दिवाली को खुशनुमा और यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग दिवाली पर हमारे और आपके खिलाफ मीठी साजिश रच रहे हैं। एक ऐसी साजिश जिससे कोई भी बीमार हो सकता है। मिठाइयों में मिलावट हो रही है। लोगों को मिठाई की शक्ल में डिटर्जेंट खिलाया जा रहा है, शैम्पू पिलाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सावधान करें, आपको होशियार करें। तो आज इस शो में नकली मिठाइयों का रियलिटी टेस्ट होगा। हम आपको बताएंगे वो घरेलू नुस्खे जिसे आजमाकर आप नकली और असली मिठाइयों की पहचान घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। अगर आप मिठाई के शौकीन हैं, अगर इस दिवाली को आप मिठाई के जरिए मीठा और खुशनुमा बनाना चाहते हैं, अगर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार में बर्फी, रसगुल्ला या दूसरी मिठाइयाँ देना चाहते हैं, तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठहर जाइए, सावधान हो जाइए। मिलावटखोर इस दिवाली में मीठा जहर घोल रहे हैं। वो जहर जो लोगों को कैंसर का मरीज बना सकता है, लिवर खराब कर सकता है, किडनी को बर्बाद कर सकता है। रोशनी के इस पर्व पर मिलावटखोरी का ये गंदा धंधा शहर शहर जारी है। चंद पैसों के लिए मिलावटखोर लोगों को बीमार करने की साजिश रच रहे हैं। खुलेआम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नकली और मिलावटी मिठाइयाँ बाजार तक पहुँच चुकी हैं, दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही हैं। लोग इस मीठे जहर को खरीद कर अपने घर लेकर जा रहे हैं, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि ये मिठाई नहीं बल्कि बीमारी का सामान है। मिलावटखोर पूरी तरह से सक्रिय हैं। वो लोगों को बीमार करने की साजिश पूरी तरह से रच चुके हैं। ऐसे में न्यूज 24 आज अपने दर्शकों को इस मीठी साजिश से सावधान करने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर नकली और मिलावटी मिठाइयों को कैसे पहचानें, क्या करें कि वक्त रहते इस साजिश को जान सकें। राजधानी दिल्ली में जो मिठाइयों की दुकान होती है, उनमें जो मिठाई है क्या वो असली है या नकली, इसकी पड़ताल के लिए हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जाके कुछ सैंपल्स लिए, यानी मिठाई ली है, जिसको हम ये जानेंगे कि वाकई में ये असली है या नकली। यानी इसका टेस्ट किया जाएगा, बाकायदा बताया जाएगा कि आम आदमी इसको कैसे पहचाने। राजधानी दिल्ली में हमारे संवाददाता अलग अलग दुकानों पर गए, वहाँ से मिठाई का सैंपल लिया ताकि ये जाना जा सके कि दिल्ली के लोग इस दिवाली पर कैसी मिठाई खा रहे हैं। मिठाइयों को टेस्ट करने के लिए हम लैब में पहुँचे। अब हम एक लैब में पहुंचे हैं, पैथोलॉजी लैब। डॉक्टर परवीन प्रभाकर जो एमडी हैं पैथोलॉजी के, उनकी लैब में पहुंचे हैं, जहां हम वो तमाम मिठाइयों और खोया को है टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि ये जो तमाम चीजें हैं कि ये कितनी इनकी जो सच्चाई यानी कितनी सही और कितनी गलत। नकली मिठाइयों को चेक करना बेहद आसान है। कोई भी शख्स इसे अपने घर पर चेक कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। इसके लिए आपको आयोडीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिल्टर पेपर, चीनी और गैस की जरूरत होगी। ये वो घरेलू चीजें हैं जो हर घर में आसानी से मौजूद रहती हैं। इन्हीं सामानों के जरिए आप असली और नकली मिठाई की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना हो कि मावा असली है या नकली, तो थोड़ा सा मावा लें, मावा में थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरह से घोल लें। इसके बाद इसमें आयोडीन के कुछ बूंदे डालें। अगर खोए का रंग नहीं बदलता है तो समझ लीजिए कि आपका मावा असली है, और अगर इसका रंग नीला हो जाता है तो आपका मावा नकली है। इसको भी घुला लें। घुलाने के बाद इसके अंदर भी ना आयोडीन डालें, और चूंकि हम टीवी पर थोड़ा वक्त की हमारे पास में कमी है, तो ये जो है इसको हम रख देते हैं, और ये जब डेवलप हो जाता है तो आप ये देखिए इसके अंदर में ये नीला रंग आ गया। ये वाला जो खोया, ये वाला अच्छा वाला खोया जो कि आपने ये वाला लिया था, इधर वाला, ये वाला जो खोया है इसका रिजल्ट ये रहा, जो कि सही है। ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए आयोडीन डालने के बाद में। लेकिन ये वाला जो खोया है, इसके अंदर आयोडीन डालने के बाद में ये नीला रंग पैदा हो गया, मतलब इसके अंदर में स्टार्च की मिलावट है। जो बर्फी आप घर लेकर आते हैं उसकी टेस्टिंग भी आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फी लें, इसे पानी में घोल लें, इसके बाद इसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। अगर इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो ये जहरीली बर्फी है।
यही की टेस्टिंग हम बर्फी के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह से करते हैं जैसे खोए के लिए करते हैं, इसी तरह से इसके लिए भी कर भी सकते हैं, और इसी तरह से मिल्क शेक के लिए भी कर भी सकते हैं। इनके लिए सेम टू सेम टेस्टिंग है। अगर ये चेक करना है कि बर्फी में चांदी वर्क असली है या नकली, तो इसके लिए चांदी के वर्क को माचिस से जलाएं। अगर ये पेपर जल जाता है तो ये सिल्वर वर्क है, लेकिन अगर नहीं जलता है तो समझ लीजिए कि ये एल्यूमिनियम का है। आप बर्फी को पानी में घोल लें, घोलने के बाद में ये जो वर्क जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग आपके पास में हाथ में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसको आप जला लें माचिस की तीली से। अगर ये एल्यूमिनियम का होगा तो ये पूरी तरह से नहीं जलेगा, अपने ऊपर में फोल्ड करता रहेगा, और अगर सिल्वर का होगा तो ये जल जाएगा। लड्डू में रंग की मिलावट होती है, इसमें मेटानी येलो कलर मिलाया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे कैंसर होता है, किडनी और लिवर तक खराब हो सकता है। ये बेहद खतरनाक होता है। अगर लड्डू में कलर की मिलावट जाननी हो तो फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर लें, उस पर लड्डू को घिसें। अगर पेपर पर रंग छूटता है तो आपके लड्डू में बीमार करने वाला रंग मिला हुआ है, लेकिन अगर रंग नहीं छूटता है तो आपका लड्डू खाने लायक है। ये देखिए, इसके अंदर में येलो कलर जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये वाला जो था ये वाला था, ये जो एक सैंपल जो ठीक निकला उसके अंदर में कलर नहीं आ रहा है, इसमें कलर आ रहा है, मतलब इसके अंदर इस रंग की मिलावट की गई है। इसी तरह सफेद रसगुल्ले में मिलावटखोर वनस्पति ऑयल या मिनरल ऑयल मिलाते हैं। आपका रसगुल्ला असली है या मिलावटी, इसे चेक करने के लिए 1 चम्मच में रसगुल्ले और पानी को ठीक से घोल लें। इसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, फिर इसे 5 मिनट तक गैस पर गर्म करें। अगर इसका रंग काला या पिंक हो जाता है तो आपका रसगुल्ला जहरीला है। इसको एक चमचे के ऊपर में रखें, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दें और इसको मिला लें, जिससे हम लोग टॉयलेट साफ करते हैं उसके लिए जो अमल जो यूज जो किया जाता है ये वही अमल है। इसको आप थोड़ा सा इसके अंदर में ऐसे डाल लें, डालने के बाद इसको 5 मिनट तक आप गर्म करें गैस के ऊपर में। जब आप इसको 5 मिनट तक गैस के ऊपर में गर्म करेंगे तो उसके बाद में इसके अंदर में पिंक कलर आ जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। अगर ये पिंक हो जाता है तो मतलब इसके अंदर मिनरल ऑयल या वनस्पति की मिलावट है। अगर ये ऐसा ही रहता है, इसका रंग नहीं बदलता है गर्म होने पर भी, तो मतलब ये जो है ये शुद्ध है। तो ये वो आसान से नुस्खे हैं जिन्हें आप आजमाकर अमल मिलाकर अपनी सेहत बचा सकते हैं, मिलावटखोरों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर सकते हैं। राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने घर पर ही असली और नकली मिठाइयों की पहचान कर सकते हैं। ये बेहद आसान है। ये वो तरीका है जिसे बड़े से बड़े लैब भी इस्तेमाल में लाते हैं। ये जानने के लिए कि मिठाई जहरीली है या नहीं, न्यूज़ 24 के संवाददाता वरुण सिन्हा भी एक लैब में पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर मिठाइयों का टेस्ट कैसा होता है। और असली और नकली मिठाइयों की पहचान करने के लिए न्यूज़ 24 के संवाददाता फिक्की की लैब में भी पहुंचे। हमारी कोशिश ये थी कि लैब टेक्नीशियन से ये जाना जा सके कि आखिर वो घरेलू नुस्खे कौन कौन से हैं जिसे आजमाकर आम आदमी या आम महिला नकली और असली मिठाई का फर्क कर सकता है। सबसे पहले हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि जिन मिठाइयों में चांदी का वर्क होता है उसकी पहचान कैसे करें। यकीन मानिए, इसकी पहचान आप अपने घर पर कर सकते हैं, यहाँ तक कि चलते फिरते भी कर सकते हैं, बस 5 मिनट में। मिठाइयों पर लगे चांदी के वर्क को अंगुली से रगड़ें। रगड़ने पर अगर चांदी का वर्क हाथ में आ जाता है या फिर चिपक जाता है तो आपकी मिठाई असली है। अगर वर्क को रगड़ने पर इसकी गोली बन जाए और हाथ में डिसॉल्व ना हो तो समझिए कि मिठाई मिलावटी है, उसमें एल्यूमिनियम फॉयल लगा है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है इसका। सीधा आपको सैंपल को लेना है और इसको आप सिर्फ रब करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है। और इसी की जगह अगर कोई भी अडल्ट्रेटेड चीज होगी जो कि सिल्वर अर्क को छोड़ के कुछ भी आप उस पर लगाएंगे तो उसको आप रब करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा, वो पूरा का पूरा ही आपके ऊपर हाथ पर आ जाएगा। आप उसको कोशिश भी करेंगे तो भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये घर पर कोई भी सिंपल ऐसे हाथ से रब करके चेक कर सकता है कि इसमें सिल्वर अर्क जो है वो प्योर लगा है या अडल्ट्रेटेड कुछ और चीज उन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल की या कुछ और यूज किया है। वहीं पिस्ता लगी मिठाइयों में भी खूब मिलावटखोरी होती है। ऐसी मिठाइयों की बाजार में भरमार है। नकली पिस्ते की पहचान फिल्टर पेपर के जरिए हो सकती है। ये फिल्टर पेपर मार्केट से आसानी से मिल जाता है। फिल्टर पेपर को पानी से भिगो लें। इसके बाद इस पेपर को मिठाई के ऊपर रख देंगे।
कुछ सेकंड्स बाद पेपर को हटाएं। अगर पेपर पर मिठाई का कलर आ जाता है तो पिस्ता नकली है। अगर पेपर पर रंग नहीं छूटता है तो समझिए आपकी मिठाई असली है। पेपर को भिगोया हमने, अब भिगोने के बाद और इसको इसके ऊपर रखते हैं हम, और कुछ सेकंड्स रखने के बाद हम इसमें देखते हैं तो देखते हैं ये कलर जो छोड़ रहा है इसमें जो पिस्ता है, कलर जो छोड़ रहा है इसमें जो पिस्ता है वो उसमें से कलर हमारे फिल्टर पेपर पे आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो पिस्ता इसमें लगे हुए हैं ये पिस्ता ठीक नहीं है, इसमें कुछ कोई मिलावट है, कुछ अडल्ट्रेशन है। ये नकली है मतलब? ये नकली है। अच्छा ये बताइए आसिफ, ये जो आपने पेपर यूज किया है ये पेपर कैसे मिलेगा मार्केट में अगर किसी को चाहिए हो, और ये इजीली अवेलेबल है या फिर नहीं है? ये मार्केट में मिल जाएंगे, ये फिल्टर पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात खोए की। त्योहारी सीजन में अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा मिलावट होती है तो वो है खोया। हम आपको बताते हैं कि खोए में स्टार्च की पहचान कैसे करें। इसके लिए एक प्लेट में खोया डालें, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला दें, फिर इस घोल में आयोडीन मिला दें। अगर घोल का रंग नीला हो जाता है तो आपका मावा जहरीला है। और मिक्स करने के बाद फिर से हम अगर इसमें आयोडीन डालेंगे, ये हमने डाला थोड़ा सा, 1-2 ड्रॉप काफ़ी होंगे। ठीक है। और अगर ये ब्लू को जैसे कि ये ब्लू फॉर्म कर गया, इसका मतलब इसमें स्टार्च कंटेंट प्रेजेंट है, इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट है। तो इसलिए इस तरीके से आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूध हर कोई इस्तेमाल करता है। मिठाई से परहेज अगर हो तो दूध जरूर पीते होंगे, लेकिन जो दूध आप पी रहे हैं वो असली है या मिलावटी, ये जानने के लिए थोड़े से दूध में आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। अगर दूध नीला हो जाता है तो समझ लीजिए दूध मिलावटी है, ये आपको बीमार कर सकता है। देसी घी में मिलावट की पहचान भी आसान है। घी में 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें, इसके बाद इसमें प्रोप्यूरल सॉल्यूशन डालें, फिर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अगर घोल का रंग लाल हो जाता है तो साफ है कि इस घी में डालडा मिला हुआ है। जिसमें कलर रेड हो गया है इसके अंदर डालडा घी मिलाया गया है, वनस्पति घी की मिलावट की गई है। और जो ये वाला सैंपल है जिसके अंदर हमारा प्योर घी है, इसके अंदर कलर चेंज नहीं हुआ है, तो इट मीन्स ये अडल्ट्रेटिव घी है हमारा। ये वाला हमारा ओरिजिनल घी है। ये ओरिजिनल घी है, यानी घी का कलर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। हाँ। अगर कलर ना बदले बहुत ज्यादा यानी तो थोड़ा बहुत ये ओरिजिनल है। और ये जो रेड कलर हो गया लगभग एकदम रेड हो जाएगा अगर आपने डालडा घी की मिलावट की गई है किसी घी के अंदर, तो एकदम रेड हो जाएगा वो। तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाइए और अपनी सेहत बचाइए। अपनी दिवाली को खुशनुमा और मीठा बनाइए। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो मिठाई काम कैसे असली नकली मिठाई काट कर सके आपने जाना अपने समझ के साथ। यहाँ बुलेटिन में एक ब्रेक, लौट देखते रहिए रिपोर्ट। Happy Diwali, Dadu.